हर हर महादेव। तंत्र मंत्र या यंत्र पूजा या भगवान की पूजा सबसे ज्यादा लाभ किससे हो सकता है, मैं आज उस पर बात करने वाला हूं। और ये लाभ पता है आपको 30 सेकंड में होगा, लेकिन इस 30 सेकंड में होगा इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। कारण क्या है कि आपने सुना होगा कई बार सारा काम हमारे बिलीव सिस्टम पे चलता है। धर्म भी कहता है विश्वास रखो, आस्था रखो, विश्वास रखो, ऐसे ही नहीं कहता है। जब तक आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये काम हो जाएगा तब तक वह काम नहीं होगा। और विश्वास कैसे होगा? बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका उसमें से है नॉलेज। अगर हम समझ जाए कि हाँ तो हो जाएगा। मान के चलो कि मैं आपसे कहता हूं जाओ वहां से ये सामान उठा के ले आओ, तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि क्यों उठा के ले आओ। अगर आपको रीजन पता है कि इसलिए उठा के लाना है तब तो आप आसानी से जाओगे और उठा लाओगे। ऐसे ही मैं अगर आपको 30 सेकंड का वो सीक्रेट आज ऐसे ही सहजता से बता दूं तो आप कहोगे अरे हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसका अगर मर्म समझ गए तो वो 30 सेकंड में आप अपनी जिंदगी पलट सकते हो। मैं आज उच्चैस गणेश जी की बात नहीं करूंगा, मैं किसी मंत्र की बात नहीं करूंगा, मैं योगा की बात नहीं करूंगा। योगा दिवस है लेकिन योगा की बात भी नहीं करने वाला हूं। तो मैं कुछ नया बताने वाला हूं, तंत्र मंत्र से अलग हटके। और ये बहुत सरल है, सहज है, और इतना सहज है कि आप दिन भर कर सकते हो। मतलब जब याद आ जाए तब कर लो। 30 सेकंड की तो बात है। मैं अभी श्रीनगर घूमने गया था। बहुत एकांत शांत, चारों तरफ पहाड़ बर्फ। और जब मैं वहां पर बैठा शांति से ध्यान करने, मुझे कुछ एक अंदर से एक ज्ञान उत्पन्न हुआ। एक पूरा संदेश आप लोगों के लिए आया। एक आत्मचिंतन करा ना, काफी शांत जगह पे आत्मचिंतन करो तो अलग ही बात होती है। उस समय जो ज्ञान उत्पन्न होता है समझ लो ब्रह्म उत्पन्न हुआ है, स्वयं ब्रह्म ने दिया है। ऐसे झरने के पास बैठा हुआ था, कल कल की आवाज सुन रहा था और शांति से बैठे बैठे बहुत सारी बातें याद आई। आत्मचिंतन हुआ। आत्मचिंतन से बहुत सारे उत्तर आ जाते हैं। तो एक कहानी से अपन शुरू करते हैं। हुआ यूं कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। अब जब उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण कर लिया तो उनका मन हुआ कि चलो अपन रह के आते हैं सृष्टि पे, है ना। तो उन्होंने अलग अलग स्वरूप में अवतरण लिया। हाँ, ध्यान रखना, उन्होंने मानव की उत्पत्ति करी ऐसा नहीं हुआ। जो आप समझते हो या सुनाया जाता है वो ऐसा है। वो स्वयं इस सृष्टि को, इतनी सुंदर सृष्टि को देखकर मोहित हो गए और इनकी इच्छा हुई ब्रह्मा की कि मैं इसमें जी के देख के आता हूं। तो अंश स्वरूप में जब वो उत्पन्न हुए, पृथ्वी पे आए और पृथ्वी पे जीवन उन्होंने आगे जिया। फिर एक परेशानी खड़ी हो गई। चूंकि उन्हीं से सारी सृष्टि की संख्या आगे बढ़ना चालू हुई, उत्पत्ति होना चालू हुई, संख्या बढ़ती गई, तो सबको ये ज्ञात और आत्मबोध होता गया कि हम तो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये ज्ञान हो गया। ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं तो समस्या ब्रह्मा को खड़ी हो गई। कैसी खड़ी हो गई कि जब भी कोई समस्या आती, जीवन में कोई कठिनाई आती, कोई परेशानी आती, सब पहुंच जाते ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ऐसा 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 है, तो ऐसा कर लेना, तुमने ऐसा कर दिया होगा इसलिए हो रहा है। जैसे आप लोग आते हो ना मेरे पास, गुरु जी हम बहुत हैरान है, परेशान है, तो मैं कहता हूँ अच्छा तो ऐसा करो, तुम ऐसा ऐसा प्रयोग करो, ठीक हो जाएगा। फिर ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी को शुरू में तो बहुत आनंद आया, जैसे मुझे भी आता था। फिर एक समय बाद उन्हें परेशानी महसूस होने लगी। उन्हें क्या, ये तो बड़ा झगड़ा टंटा हो गया है। व्यक्ति खुद अपनी गलतियां करता है और आके खड़ा हो जाता है कि मुझे ये परेशानी हो रही, ये परेशानी हो रही, और मैं कब तक ठीक करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवताओं को बुलाया, सलाह मशवरा करी, शिव जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, सबसे कहा मैं तो परेशान हो गया सृष्टि को बना के। कहला सृष्टि से परेशान है? कहला नहीं नहीं, सृष्टि से नहीं, ये मानव से परेशान हो गया। इस मानव को बना के बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने कहा अच्छा फिर ये मुझे खोजते हुए बार बार आ जाता है, क्या करूं? तो सबने अपनी अपनी सलाह देना शुरू करी। किसी ने कहा आप ऐसा करो, पहाड़ी पे, ऊंची पहाड़ी पे जाके रहने लगो, जैसे शिव जी रहते हैं, वहां नहीं आ पाएंगे। उन्हें नहीं, मैंने जितना पावरफुल मानव बना दिया है जो वहां पे भी आ जाएगा। और सही में शिव जी से मिलने कितने सारे ऋषि मुनि पहुंच जाते हैं। उन्हें फिर
तो किसी ने कुछ सलाह दी कि नदी में जाके घुस जाओ, तो उन्होंने कहा वो नदी के अंदर भी आ जाएगा। समुद्र में जाके छुप जाओगे, वो समुद्र की गहराई में भी आ जाएगा, और अपन पहुंच ही चुके समुद्र की गहराई तक। तो एक ने सलाह दी, आप ऐसा करो, चंद्रमा पे जाके रहो, इतनी दूर थोड़ी आएगा। उन्होंने कहा एक दिन वो चंद्रमा पे भी पहुंच जाएगा। तो सही में अपन पहुंच गए। उन्होंने मंगल पे, उन्होंने कहा अरे वो मंगल पे भी आ जाएगा। भैया तुम नहीं समझ रहे, मैंने मानव जो बनाया है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि उन्हें तो पता था ना वही अंश रूप में अलग अलग जगह उत्पन्न हुए हैं, फिर क्या करें। तो उन्होंने कहा, सबने सलाह दी, अंत में निष्कर्ष निकला कि आप ऐसा करो, मानव के अंदर जाके बैठ जाओ, क्योंकि आपने उसे बाह्य दृष्टि दी है, वो बाह्य दृष्टि में ही उलझा रहेगा, पूरे जीवन बाहर ही अपनी समस्याओं का निवारण खोजता रहेगा, अंदर कभी नहीं जाएगा, उसे लगेगा ही नहीं कि अंदर भी जाना है। तो ब्रह्मा जी अंदर आकर बैठ गए। जब मैं पहाड़ी पे शांत मुद्रा में बैठा था ना, तब अंदर जब मैं उतरा, तब ये बोध, ये ज्ञान मुझे उत्पन्न होगा। वेदों में इसको, चारों वेदों में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सब में अलग अलग वाक्यों में इस बात को समझाया गया है। तत्वमसि, तत्त्वम असि, ये वाक्य मुझे बहुत प्रिय है। संस्कृत का एक अत्यंत गुण और प्रसिद्ध महावाक्य है, जिसका अर्थ है वह तुम ही हो। पहले गुरु मंत्र के रूप में यही वाक्य दिया जाता था, बाद में धीरे धीरे अलग अलग हो गए। ये महावाक्य सामवेद से लिया गया है। छांदोदय उपनिषद अध्याय 6 में यह सूत्र आया ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच के आपसी संवाद से। जब श्वेत केतु वेदों का ज्ञान लेकर लौटे तो अहंकार के साथ घर लौटे, तब पिता को समझ आ गई कि अहंकार भरा हुआ है ज्ञान का। तो उन्होंने परम ज्ञान ब्रह्म के बारे में प्रश्नोत्तर करे श्वेत केतु से। उन्होंने पूछा, वह परम ज्ञान परम ब्रह्म कौन है जिसे जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है? तत्त्वम असि, वह ब्रह्म तुम ही हो। जब तुम ही वह ब्रह्म हो तो सभी वह ब्रह्म है, अर्थात पूरी सृष्टि ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, दूसरा भी ब्रह्म है, इसलिए अहंकार लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ब्रह्म है। यह सूत्र हर वेद में बताया गया अलग अलग तरीके से। मैं आपसे पूरी चर्चा जो कर रहा हूं ना, इसी पे कर रहा हूं कि आप जान जाओ कि आपके अंदर ब्रह्म है, ये एक अलग बात है, और आप स्वयं ब्रह्म हो, यह भी एक ज्ञान की बात है। यह जान लोगे जिस दिन, उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक और सूत्र आता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह अहंकार वाला नहीं है, ये यजुर्वेद से लिया गया है, बृहदारण्य उपनिषद से। इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूं। गहरा अर्थ क्या है? जब कोई साधक गहरे ध्यान में अपने शरीर और मन के अहंकार को त्याग देता है, मुक्त हो जाता है और अनुभव प्राप्त करता है और वास्तविक स्वरूप को, ब्रह्म को, सर्वोच्च शक्ति को जान लेता है, तब वह जान लेता है कि वह भी वही है, मैं भी वही। देखो, दो वेदों में ये समझाया। एक और सूत्र है, यमात्मा ब्रह्म, यह वाक्य अथर्ववेद से लिया गया है। क्या है इसका अर्थ? मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। एक और है, ऋग्वेद से लिया गया, प्रज्ञान ब्रह्मा। ऋग्वेद ऐतरेय उपनिषद से कहा गया है, ज्ञान ही ब्रह्म है। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं भी ब्रह्म हूं और उत्पत्ति करने वाला भी ब्रह्म है, तब सारी चीज आसान हो जाएगी। जैसे कि हम किसी कंपनी में नौकर हैं और हमें एक दिन मालूम पड़े, नहीं भैया मैं नौकर नहीं हूं, मैं ही मालिक हूं, शेयर तो मेरे ही नाम है 50%, मैं तो केवल ये मुझे उल्लू बना रहे थे, मुझे नौकरों की तरह काम लेते, तो उस समय अपना एटीट्यूड क्या होगा? होगा ना, बदल जाएगा ना, सारे रंग ढंग बदल जाएंगे ना। बस जानना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ दिक्कत क्या? मानते चल रहे हैं, मानते चल रहे हैं, मानते चल रहे हैं। मानना सबसे ज्यादा गड़बड़ बात है, जानना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखो। तो अपने अंदर के जो शक्ति है, एनर्जी है, अगर हम इसे जान लें, इसे समझ जाएं,
तो ना तो हमें मंत्र की जरूरत, ना हमें तंत्र की जरूरत। अब आप बात कहोगे कि इसे जाने कैसे? सबसे मुख्य बात यह है कि इसे जानने से फायदा क्या होगा, क्योंकि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ फायदा ढूंढ रहे होते हैं, है ना। चलो बात करते हैं फायदे की। हम अपनी अंदर की एनर्जी को पावरफुल बनाएंगे तो सभी चीजों से हमें सुख प्राप्त होना अपने आप स्वतः चालू होगा और प्रकृति एकदम अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ फिर से। आपको वैसे ये कहानी सुनी होगी। एक शेर का बच्चा था, बहुत छोटा था और वो बिछड़ गया। भेड़ों के साथ चला गया, मेमनों के साथ, भेड़ों के साथ चला गया और भेड़ों का ही दूध पी पी के बड़ा हो गया। और जैसे भेड़ चलती थी वैसे ही वो चलता था, जो वो घास चरती थी वही वो भी चरने लगा। शाकाहारी शेर भी होते हैं। जैसे वो पानी पीती थी ऐसे ही वो पानी पीने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा तो हो गया, लेकिन वो रहने लगा डर के। जब शेर आए और शेर दहाड़े तो भेड़ भागे, भेड़ भागे तो वो भी डर के भागे। जैसे सब शेर से डरे वो भी शेर से डरे। एक दिन एक शेर ने देखने लगे ये भेड़ों के बीच में शेर, ये क्या चक्कर है। तो शेर ने उसे जैसे तैसे कि आज तो इसी को पकड़ना, आज यही टारगेट है, भेड़ मेड़ छोड़ो, आज तो इसे ही पकड़ो पहले। तो जैसे तैसे करके उसने पहले से उस शेर को पकड़ा। अब वो बेचारा बेचारा मिमियारा भेड़ की तरह उसे पकड़ के शेर ले गया और पानी के पास ले जाके, मारा नहीं, उसे पानी में उसका चेहरा दिखाया और खुद का चेहरा दिखाया। फिर उसे समझाया कि तू भी शेर है। तो उसे लगा यार मैं शेर हूं क्या, वो तो शेर से डरता था। उसने कहा इतनी पावर मेरे में है क्या? हाँ है, दहाड़ दहाड़, एक बार दहाड़। तो बेचारा दहाड़ा ही नहीं कभी जीवन में, वो तो में करता था। कोशिश करी, थोड़ी कोशिश करी और कोशिश करी, दहाड़ा। और जो दहाड़ा उसे लगा ये आवाज का मेरे अंदर से आई क्या। हाँ, फिर से दहाड़ा, उसे आनंद आया और दहाड़ा, बहुत आनंद आया। और फिर उसने देखा कि उसकी दहाड़ से भी भेड़ बकरी कांपते हैं। ये जो अंदर की दहाड़ है ना, एक बार ये चालू हो गई ना तो ना तंत्र की जरूरत तुम्हें, ना मंत्र की जरूरत, ना तुम्हें जाप करने की जरूरत, ना भगवान को घंटे घड़ियाल घुमाने की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। सच कहता हूं ये सब माध्यम है। शिव की एक स्तुति है, उसकी 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो 2 लाइनें हैं शिव की स्तुति में। हे शिव, तुझे जानने के बाद योगी जन अपने योग का भी परित्याग कर देते। जो योग है ना, उस योग के द्वारा शिव को जाना जाए, बस इसलिए वो योग है। जैसे गाड़ी होती है किसी जगह पे पहुंचने के लिए, अब आप पहुंच गए, उसके बाद गाड़ी की जरूरत नहीं, आप गाड़ी से उतरते हो, अंदर जाते हो। योग, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये सब बाह्य वस्तु इसलिए है ताकि अब वहां तक पहुंच जाए। अगर हम अंदर की दहाड़ को एक्टिव कर सके, चार्ज कर सके, तो बाहर की पूजा पाठ मंत्र जाप की किसी की जरूरत नहीं है। समझो, अब बाहर की जरूरत नहीं है तो अंदर वाले की तो जरूरत है। अब हम अंदर वाले को कैसे एक्टिव करें? जब तक अंदर वाली एक्टिव नहीं होगी तब तक हमें बाहर की जरूरत पड़ेगी। और मैं देख रहा हूं हम लगातार इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं, हम इतने ज्यादा मंत्रों पे डिपेंड हो गए हैं। हम एक तरह से मंत्र जाप ऐसे सीना तान के नहीं कर रहे, हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, भगवान भगवान। भीख नहीं मांगना है भगवान क्या। सृष्टि ने हमारी उत्पत्ति करी है, ईश्वर ने हमारी उत्पत्ति करी है, उनके पास जाओ, उन्हें धन्यवाद दो, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक उन्हें नमस्ते करो। जैसे पिता को करते हैं, माता को करते हैं, ऐसे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। कभी माता पिता के आगे गिड़गिड़ाते हो क्या? प्रेम से बात करते हो, अपना पक्ष रखते हो, अपनी चीज की डिमांड करते हो, अपना मुद्दा समझाते हो, वे भी तुम्हारी बात समझते हैं। ऐसे ब्रह्म भी समझेगा, लेकिन कब? जब तुम खुद को समझ पाओगे। और इसे समझना बड़ा आसान है। मैं 30 सेकंड का एक आपको प्रयोग दूंगा। इस 30 सेकंड के प्रयोग से बहुत आसानी से आप वापस शेर बन सकोगे। कभी कभी क्या होता है कि जो मूल तत्व है, अगर हमें वह नहीं मिलता तो हम बहुत सारी चीजों को भोगना चालू करते हैं। जैसे आपको प्यास लग रही है, पानी की नीड है, और आपके सामने कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेगा तो तुरंत आप उसे एक्सेप्ट करोगे, या कोल्ड ड्रिंक देते से ही आपकी इच्छा होगी कोल्ड ड्रिंक पी ले। मठा आ गया, पन्ना आ गया,
कोई भी पदार्थ आ गया, आपने बहुत सारा पी लिया, आप ध्यान देना, आप कितनी ही कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी, मठा, कुछ भी पी लो, प्यास नहीं बुझेगी। हाँ, ध्यान रखना, प्यास नहीं बुझती इनसे। प्यास तो पानी से ही बुझेगी। आखिरी में ये सब पीने के बाद जब तक 2 घूंट पानी नहीं पी लोगे ना, तब तक प्यास मिटेगी नहीं। इसी तरह से जितने भी पूजा पाठ कर्म कांड है, इन्हें एक ही शब्द में बोलूं तो जितने भी कर्म कांड है ना, इन सब से समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक अंदर के ब्रह्म को हम एक्टिव नहीं कर लेते। तो भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में जो सूत्र दिया है, कई बार दिया, घुमा घुमा के बार बार समझाया, जैसे मैं अलग अलग तरह से इस वीडियो में समझा रहा हूं। तो वह सूत्र क्या है? बहुत छोटा सा सूत्र है। आती जाती श्वास के बीच में ठहर जाओ। जब श्वास बाहर जाती है तब एक क्षण के लिए रुकती है, उस एक क्षण पे रुक जाओ। क्या वो एक क्षण 1 वर्ष के बराबर भी लंबा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसे कभी फिर समझाऊंगा। तो आपको करना क्या है? पूरे दिन में 30 सेकंड के लिए जो भी काम कर रहे हो, करते करते सडनली रुक जाओ, जैसे ही आपको ध्यान आ जाए। हमारे पहले के संस्कृति में ये गेम के रूप में छुपा हुआ था। जैसे हम कहते थे स्टॉप, और व्यक्ति एकदम ऐसे स्टॉप हो जाता था, फिर उसे रिलीफ दे देते थे तो वो हिलने लगता था। ये हमारे बुजुर्गों ने कर रखा था। अब मैं ही वही ध्यान आपको दे रहा हूं। इसका नाम मैंने रखा है स्टॉप ध्यान। क्या रखा है? स्टॉप ध्यान। आपको करना क्या है? पूरे दिन में, चाहे आप पैदल चल रहे हो, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल चला रहे हो, आप खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सडनली जैसे ही मेरी बात ध्यान आ जाए, आपको ये करना है कि आपको रुक जाना है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को रोक देना है, स्टॉप हो जाना है और अपनी आती और जाती हुई श्वास को देखना है। जाती हुई श्वास के बाद एक छोटा सा स्टॉप आएगा, उस स्टॉप पे आपको ध्यान रखना है, फिर लेना है श्वास, उसे देखना है, फिर छोड़ेंगे, उसे देखना है। इस बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, शुरू शुरू में अभ्यास करोगे तो श्वास तेज हो जाएगी या श्वास ही रुक जाएगी, आप श्वास लेने लगोगे ना, आपको सिर्फ देखना है, साक्षी भाव से देखना है। और इस प्रोसेस को दिन में 10 बार कर सको, 30-30 सेकंड की, तो अति उत्तम। आपके बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, लगातार आपके कुछ विचार चल रहे होंगे, तो उन विचारों को क्या करना है? डांट देना है। हाँ, डांट देना है। अपने दिमाग को डांटना सीखो। दिमाग को डांटा करो, वो पूरा कंट्रोल करे हुए तुम्हारे ऊपर, चला ही जाता है, चलाया जाता है, तुम्हें भी चलाया जाता है, खुद भी पट्टा चलता रहता अपनी मर्जी से। अरे दिमाग हमारे लिए है कि हम दिमाग के लिए हैं? दिमाग ने हम पे कंट्रोल कर रखा ना, दिमाग पे कंट्रोल करो, शासन करो। तो दिमाग को उस समय डांट देना, जो भी विचार आ रहा है ना, उसे कहना चुप, क्यों सोचता रहता है इतना तेज में? चिल्लाना नहीं तो आसपास लोग तुम्हें देखने लगेंगे। मन में चिल्लाना, ठीक है? चुप, क्या सोच रहा है? स्टॉप, कुछ मत सोच, शांत। तो जैसे तुम डांटोगे वो घबरा जाएगा एकदम से, ये क्या हुआ, तो चुप हो जाएगा। फिर अपने आती स्वाती श्वास को देखो। ये रोज करना है, करके देख लो 15 दिन, और नहीं लाभ हो तो मुझे फोन करके बताना, क्योंकि मैं बाल्यकाल से इस ध्यान को कर रहा हूं। और सोचो, शिव ने 116 बार इसी बात को बार बार घुमा घुमा के विज्ञान भैरव तंत्र में समझाया है। और ओशो को अगर आप जानते हो ना, तो ओशो की लाइब्रेरी में 2 लाख वो किताबें हैं जो उनकी फेवरेट किताबें, यानी उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 2 लाख किताबें पढ़ी हैं। उन 2 लाख किताबों में से सर्वश्रेष्ठ किताब उसने कही अगर कोई है तो विज्ञान भैरव तंत्र। इससे ज्यादा कोई सर्वश्रेष्ठ किताब भारतीय इतिहास में या मानव इतिहास में नहीं हुई। उसका बहुत ब्रह्म सूत्र मैंने आपको दे दिया। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।